लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? अब जहाँ पे हम बैठे हैं हमारे आसपास कौन सा मीडियम है? एयर। एयर, ठीक है। पानी एक डिफरेंट मीडियम, वाटर, ठीक है। देन यू हैव एयर, यू हैव डिफरेंट लिक्विड, ये सारे अलग अलग मीडियम होते हैं। और एक वैक्यूम भी रहता है जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है ना, वैक्यूम पता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो ऐसे अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग है। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। मतलब लाइट अगर एयर में ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड अलग है। वही लाइट अगर वाटर में ट्रैवल करेगी, आप उस लाइट को वाटर में अगर मारोगे तो उसका स्पीड अलग होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एयर में। वैक्यूम में भी सेम है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, whereas in water it is 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वाटर में ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? 2.25 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है? कम है ना, तो 3 ज्यादा। तो वाटर में अगर स्पीड ज्यादा है, कम है, और एयर में ज्यादा है, तो हम बोलते हैं वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर्ड टू एयर। क्यों? क्योंकि अगर डेंस जगह है तो वहां पे लाइट को इजीली ट्रैवल करने को वो नहीं देगा, थोड़ा उसका स्पीड को कम कर देगा। तो जहाँ पे भी स्पीड कम हो रहा है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, एंड इन ग्लास इट इज 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे नहीं पता सच्ची में, मेरे हाथ में लेके भी नहीं बैठे। मैडम 7 हो जाए कि 8 हो गया? 6 हुआ। देखो 6 हुआ है कि 7 हुआ? ठीक है, नाउ ये हो गया। A medium is said to be denser if the speed of light in it decreases, while it is said to be rarer if the speed of light in it increases। ठीक है, तो आप देखोगे water is dense, optically denser than air, and glass is optically denser than water। क्यों? Glass is optically denser than water and water is optically denser than air। हाँ, because ma'am water is optically denser than air because water has कुछ नहीं, स्टेटमेंट इधर ही पढ़ो। उनका स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या क्या दिया है? The speed of light in air is 3 into 10⁸ meter per second, while in water it is 2.25 into 10⁸ meter per second, and in glass it is 2 into 10⁸ meter per second. In the language of physics, we say that glass is optically denser than water, water is optically denser than air, and air is optically rarer than both of water and अब तो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा डेंस है यहाँ पे ग्लास, ये तीन चीज में खाली कंपेयर करें, फिर उसके बाद में वाटर, एंड सबसे कम डेंस है एयर। एयर डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी बोला ही नहीं था। रेयर वर्ड नहीं बोला मैंने, सिर्फ डेंसिटी डेंसर मैंने कंपैरिजन किया, लेस डेंसर, मोर डेंसर, ऐसे। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ मीडियम। तो अगर एयर है, एयर में एक मीडियम ही है तो उसका लाइट ट्रैवल होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लेकिन अगर आपका मीडियम चेंज हो गया, जैसे कि लाइट ट्रैवल हो गया एयर में से, फिर वो जाके वाटर में पास होने वाला है, तो उनका पाथ चेंज हो जाता है, स्ट्रेट लाइन से दूसरे लाइन में चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव, यहाँ पे एयर है and here I have water. Air and water are two medium, and this is the separation between air and water का, ये उसका surface आ गया water का। So this medium is air, इसके नीचे water का medium। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लाइट पहले एंटर हो जाएगा like this, a ray of light। कौन सा रे है? हाँ, कौन सा रे?
कौन सा भी लाइट का रे हो सकता है, एनी लाइट रे। इंसिडेंट। हाँ तो वो मैं बता रही हूँ ना, एनी लाइट रे whenever it is entering to any medium it is called incident ray। जब एंटर होता है, जो लाइट रे एंटर होता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट एंटर होता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ये एक इमेजिनरी लाइन में यहाँ पे ज्वाइन कर ड्रॉ कर दूंगी जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज इमेजिनरी लाइन वी आर ड्राइंग व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन बिटवीन द टू मीडियम, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल। लाइट नहीं आती नहीं, नॉर्मल से लाइट पास हो सकता है लेकिन हम अभी कंसीडर कर रहे हैं ये वाला। तो अभी नॉर्मल से लाइट पास करेगा तो इंसिडेंट पॉइंट तो बताती हूँ ना, आगे बताती हूँ, कुछ नहीं रहेगा उसमें, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा अगर नॉर्मल से पास होगा तो। इधर एंगल ही नहीं बन रहा, एंगल नॉर्मल के साथ बन ही नहीं रहा है तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहेगा, ठीक है। तो ये अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ दिस टू मीडियम इज डिफरेंट। तो एक्चुअली अगर यहाँ पे एयर ही होता तो क्या होता था, ये ऐसे पास होने वाला रहता है ना, इसको मैं डॉटेड दिखा दूं। अगर एयर ही मीडियम होता तो इट वुड हैव गॉन स्ट्रेट, क्योंकि हमने बोला सेम मीडियम में लाइट पासेस स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एयर से वाटर में गया, वाटर इज डेंसर की रेयर देन एयर, डेंसर है। whenever it passes from rarer medium to denser medium it will move towards the normal, और ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे। हमें रिफ्रैक्टेड रे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम से पास होने के बाद में ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो चुका है, उसने उसका पाथ चेंज कर दिया डायरेक्शन को, तो इसके लिए दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। एंड एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दो अलग चीज होता है। क्या? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो अलग चीज होता है। रिफ्लेक्शन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है? मिरर में रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है? मिरर में आप नहीं, पहले आप बताओ, मिरर में आप देखते हो तो आप क्या देखते हो अपना खुद का? रिफ्रैक्शन देखते हो कि रिफ्लेक्शन देखते हो? ओह सॉरी, रिफ्लेक्शन। तो जब आप मिरर में देखते हो वो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं। जब मिरर क्या है, वो एक साइड में पॉलिश्ड है और एक साइड से आपको रिफ्लेक्शन दिखता है ना। पीछे साइड में पास होने को नहीं देता लाइट। अगर मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया, यहाँ से लाइट पास किया तो वो लाइट आर पार जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सो वहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यहाँ पे हाँ रिफ्लेक्शन होता है मिरर में। वेयर यहाँ पे अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पानी में से भी लाइट पास हो सकता है, एयर से भी लाइट पास हो सकता है। ग्लास से पास हो जाएगा तो वो रिफ्रैक्टेड होता है। हाँ, ग्लास से पास होता है तो वो रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे। जहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब वो लाइट को पास होने देता है, वो रिफ्लेक्ट, वहाँ पे सब जगह पे रिफ्रैक्शन होता है। तो उसको मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसका डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। किस चीज का? रिफ्रैक्शन। नहीं, रिफ्रैक्शन का जो डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में है आपको वही लिखना पड़ेगा, वो मैं अभी बता रही हूँ। So यहाँ पे क्या हुआ? Light passes from rarer medium that is air to the denser medium that is water या फिर glass। ध्यान दो यहाँ पे। मैम देखो ना मेरे पैर। So what is the definition? Text book open करो। मैं 30 मिनट दिखाऊँ। Definition of refraction of light। मैंने पेंसिल नहीं कर दिया। हाँ। The change in direction of path of light when it passes from one optically transparent medium to other is called refraction of light। ऑप्टिकली मतलब क्या? ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब वो मीडियम जो लाइट को पास होने देता है। ऑप्टिकली का ऑप्टिकल वर्ड हमेशा हम लोग लाइट के लिए यूज करते हैं,
ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पूरा आर पार दिखता है। दिखता है ना। तो ऑप्टिकल तो ऐसा ही तो है। तो ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट नहीं, बट दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है ऑप्टिकल। ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? थॉरली पास नहीं होने देता, सिर्फ पार्शियली पास होने देता है। तो रिफ्रैक्शन में भी एकदम से पास नहीं होने देते, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होता है, थोड़ा रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो द चेंज इन डायरेक्शन, डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डायरेक्शन। तो आप देखोगे ये एक्चुअली इनिशियल डायरेक्शन था, यहाँ से ये ऐसे जाने की जगह पे डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसलिए डेफिनेशन में क्या है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट कब चेंज होता है, व्हेन इट passes फ्रॉम रेयर टू डेंसर। rarer to denser का बाद में बताऊंगी। ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बीच में पासेज ला, क्या passes ऑप्टिकल through, पासेज। passes नहीं, वो वाला पास नहीं। when it passes through मतलब light passes through, हाँ वही ना। हाँ, when the light passes through optically one optical transparent medium to another it is called refraction of light। ये होगा definition। But now an optically transparent medium to another, हाँ, दोनों भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, वो ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दो केस है, वन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर इज रेयर मीडियम कंपेयर्ड टू वाटर, वाटर या फिर ग्लास भी ले सकते हैं यहाँ पे, एयर इज रेयर देन ग्लास आल्सो। तो व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम, क्योंकि इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में है, तो ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड रे जो है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे जाने की जगह पे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। नाउ उल्टा, व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम denser medium to rarer, from denser to rarer medium, तब क्या होता है? So suppose I have this separation और यहाँ पे अभी है हमारा water या glass जो denser medium है, and then we have this as your air या vacuum जो rarer medium। ऊपर कैसे होगा? हाँ, वाटर ऊपर कैसे होगा? वाटर ऊपर नहीं होगा, ये हम लोग ऐसे सेपरेशन के लिए खाली कंसीडर कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे बॉटल में या फिर ग्लास में वाटर भर के रखा है और मैं उसके नीचे से लाइट एक पास कर रही हूँ, तो यहाँ से वाटर के थ्रू पास होके लाइट क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, ग्लास से भी बाहर आ जाएगा। सो इट विल बी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन, पहले मैं ये करती हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर लेती हूँ। This is my normal, ठीक है। Now from denser medium मतलब हमारा इंसिडेंट रे यहाँ पे होने वाला है denser medium, जहाँ पे from बोला है that will be incident ray। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ रहा है। सो अगर from denser है तो इंसिडेंट रे will be in denser medium and to rarer medium। ये एक्चुअली कैसे पास होता था, अगर नहीं रिफ्रैक्शन अगर नहीं होने वाला रहता था तो ये इसका पाथ रहता था इनिशियल डायरेक्शन। तो मैम हमको कैसे पता चलेगा रिफ्रैक्शन होता है? क्योंकि मैं बता रही हूँ कि दो अलग मीडियम और दोनों भी ट्रांसपेरेंट है, तो रिफ्रैक्शन तो होने ही वाला है, ठीक है। मैम ये बात समझा, एक मिनट पहले ये कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे अभी ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जब भी हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होता है तो फिर क्या हो जाता है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ पे ये आपका आ गया रिफ्रैक्टेड रे। व्हाट विल बी द एंगल, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देखोगे जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस केस में ज्यादा होता है। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं। और ये डायग्राम दोनों भी रेयर का याद रखिए। हां, रेयर का मीनिंग क्या है? रेयर मतलब डेंसर क्या होगा समझ में आ गया, उसी को ऑपोजिट रेयर है। तो लाइट अब देखो, कब हैवी, इसको अगर मैं एग्जैक्ट आप एनोमली नहीं देख सकते,
बट सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्ट एनोमली ऑफ टाइम, ठीक है। कैसा हो जाता है, अब समझो हमको पता है दादर रेलवे स्टेशन में नॉर्मल टाइम पे जब ज्यादा रश नहीं है तो आप पास हो रहे, आप एक रे ऑफ लाइट कंसीडर योरसेल्फ एज रे ऑफ लाइट, ज्यादा रश नहीं है, आप स्ट्रेट लाइन में जा सकते हो, एकदम खाली प्लेटफॉर्म में आप स्ट्रेट लाइन में जा सकते हो। लेकिन समझो अगर पीक आवर आ गया, जैसे आपका ऑफिस छूटने का टाइम आ गया, क्या हो जाता है, पूरा भीड़ भर जाती है, आपका स्पीड कम हो जाता है, आपको पास होने के लिए स्पीड, एक तो डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं हम और हमारा स्पीड भी कम हो जाता है। तो जब हमारा स्पीड कम हो जाता है और डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं उस टाइम पे पीक आवर में प्लेटफॉर्म इज डेंसली पैक्ड, डेंसली पैक्ड बोलते हैं ना, और जब खाली रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरली पैक्ड, है ही नहीं ज्यादा रश। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताई ये सिर्फ आपको समझ में आने के लिए कि जहाँ पे डेंसली पैक्ड, डेंसर मीडियम बोलते हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ जो कि मीडियम का मॉलिक्यूल रहता है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है दे आर कंपैरेटिवली डेंसली पैक्ड, ऐसा पैक्ड कि वाटर की लाइट को पास होने को इजीली नहीं है दे देता है, कंपेयर टू एयर। एयर के मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो लाइट को इजीली पास होने देते हैं, इसके लिए उसका स्पीड उधर ज्यादा है। वेयर डेंसर मीडियम में वो मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइट को इजीली पास होने नहीं देते, इसलिए उसका स्पीड वहाँ पे कम है और इसलिए वो डेंस। आप समझ में आया, ठीक है। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, उसका स्पीड कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल के पास आने को देखेगा, कम डिस्टेंस ट्रैवल करने को देखेगा, है ना, रेयरर डेंसर मीडियम पे। जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो वो तो क्या एकदम ओपनली क्लियर, उसको ज्यादा जगह मिल गया पास होने के लिए, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा और वो ज्यादा डिस्टेंस को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा। समझ में हो गया, डिस्टेंस के टर्म में नहीं बोलूंगी मैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म में। समझ में आया ये, अब समझा। ये रे डायग्राम आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। वो लोग क्या बोलेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल दे देंगे, इंसिडेंट रे दे देंगे, मीडियम दे वो बताएंगे, मतलब वाटर, हाँ, दो मीडियम बताएंगे, एक रेयर रहेगा, एक डेंसर रहेगा। आपको इसको रे डायग्राम को कंप्लीट करने को बोलेंगे, हाफ रे डायग्राम लेके कंप्लीट करना है कि टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। उसके बारे में हमको तो पता होना चाहिए। हाँ, समटाइम्स वो पूरा रे डायग्राम दे देंगे, आपको यहाँ पे कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर है वो बताना पड़ेगा। तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं, डायग्राम अगर दे दिया है तो फिर कभी वो लोग बोल सकते हैं कि जो डायग्राम दिया है क्वेश्चन में उसको वापस कॉपी करो और फिर बताओ उसमें से रेयर मीडियम कौन सा, डेंसर मीडियम। या तो दे दिल से मीडियम 1 मीडियम 2, यहाँ पे लिखेंगे मीडियम 1 मीडियम 2 और ये डायग्राम देंगे, बोलेंगे मीडियम 1 रेयर है कि मीडियम 2 रेयर है या कौन सा इसमें से डेंसर है वो पूछिए। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो सब बता सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट, समझ में आ गया अभी, ठीक है। अब when a ray of light falls normally on the surface, जैसे पहले आपको मैंने इतना बताया कि अगर नॉर्मल